गाइस आज की शुरुआत हो चुकी है और आज की शुरुआत हो रही है डायरेक्ट देसी खाने से। देसी खाने का मेरा मीन्स है कि आज मेरे घर चटनी रोटी सिलबट्टे वाली और छाछ। भाई कसम से तुम जितना आप सब्जी के साथ रोटी नहीं खाओगे ना, मेरे कहने का मतलब है कि उतना आप चटनी रोटी और छाछ के साथ खा लो। आप लोगों को लग रहा होगा कि झूठ बोल रही हूँ, बट ये रियल है। मैं दिखाती हूँ आपको। छाछ, चटनी, रोटी, छाछ, आलू मटर, बाबू, मम्मी, मैं आई नहीं। ये देखो मम्मी कैसे मज़े से खाएंगे अभी। खाओ ओ घपाक झट से, और ये पी लें झटाक से। भैया पूरा देसी स्टाइल में खा रहे हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है ना। चलो गाइस पहले खा लूँ फिर मिलते हैं। यहाँ पे हम सब सो रहे हैं। आज आए हुए थे नाना और नानी। उल्टा बोल रही हूँ, तो आपको नाना उनको नानी। और पी रहे हम चाय। ऋषो को दिखाती हूँ क्या कर रहा है, देखो। दुल्हन बहू हाँ, लड़की पसंद है मैं डोरेमोन वाली। पापा चाय ले लो। भैया ये छोरी का मकान है कि धूप खाना है। गाइस मैं अपना ब्लॉग को कंटिन्यू रख रही हूँ। वो रात वाला था जो मैं देसी खाना खाए थे। भाई मैं कॉलेज जाके अब आ रही हूँ। 9 बजे के 4 बज रहे हैं, 4:30 के आसपास का टाइम है ये। और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी आप मेरे फेस से देख सकते हो भाई। और आज ना घर में सेटरिंग डल चुकी है। आज मेरे घर में लग चुकी है सेटरिंग। लग रही होगी, लगी नहीं है। अब मुझे जाके पता लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह वो सामान वामान तो आया था। बल्ली फट्टी वट्टी क्या बोलते मुझे नहीं पता। भाई मैं काली कितनी लग रही हूँ। जाके ना पहले तो मुँह धोऊंगी लिगड़ के। और बाबू तुम्हें पानी के ऊपर बैठ, बाबू ऐसे नहीं, खड़ा हो जा। तुम्हें पानी किसने दिया था पहले? मोटी मोटी सी दीदी थी वो। अच्छा, उन्होंने तुम्हें पानी दिया और क्या बोला था? बस पानी कि दोबारा ले लेना पानी है। तुम अभी कहाँ पर हो? हम लेंटर डालने आए हैं। मेरा डाल दोगे लेंटर? मेरा घर भी बन रहा है यहाँ पे। हाँ, आपका तो डला पड़ा है। अच्छा कोई नहीं लो। तुम ठंडा पानी मांग रहे थे ना खाने के लिए। भूख लग रही है क्या तुम्हें? रोटी नहीं और कुछ होता दे देना। वो मोटी सी लेडीज़ वो मम्मी को कह रहा था कि वो सुंदर सी और मोटी सी दीदी थी, वो उन्होंने मुझे ठंडा पानी दिया था। और कि उन्होंने बोल दिया होगा दोबारा आके ले जाइए, तो वो दोबारा आ गए पानी लेने के लिए। फिर आपने लास्ट में वो ब्लॉग देखा होगा, वो मुझसे कहता है कि दीदी, लड़की है वो, कि कुछ खाने के लिए है। वो मैंने उसको दे दिया, अंगूर रखे हुए थे घर पर। वो मैं ब्लॉग में नहीं ली थी, क्योंकि यार वो अच्छा नहीं लगता है कि तुम कुछ भी किसी को दो और वो तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो। पहले की बात अलग थी कि मैं जैसे भी कुछ दान वान जो भी किया मैंने उसकी वीडियो बना ली। बट मैं वर्बली बता दिया करूँगी, मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगी कि मैं उसको क्या दे रही हूँ क्या नहीं दे रही। अभी मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं लोगों को इतना वो करूँ। दान को जितना होता है मैं उतना दे देती हूँ। आप लोग सपोर्ट करते रहना। काश मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मैं लोगों को दे सकूँ। और मैं फिर भी वो ब्लॉग में शायद ना दिखाऊँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार किसी की मजबूरी और वो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँ, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता। खैर अभी डल चुका है हमारे घर पर लेंटर, नहीं क्या होता है वो, बल्ली सेटरिंग डल चुकी है। अभी मैं वहाँ जाती हूँ, थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लूँ। ये भाई लेट सो रहा था इसी वजह से। भाई गर्मी इतनी गंदी पड़ी हुई है ना, सबके सब 10-10 बार तो नहीं, 2-2 3-3 बार तो नहा ही रहे हैं। मैं भी कॉलेज से आई थी, देख सकते हो। और मैं बस टी-शर्ट भी मैंने चेंज नहीं की, लोवर चेंज किया है, वो भी भाई का पहन लिया मैंने। उसका बहुत ढीले ढीले लोवर आते हैं, इसलिए ये टी-शर्ट भी भाई की कह सकते हो। मैं टोटली ऋषभ का पहन के जाती हूँ, क्योंकि ये कपड़े मुझे ढीले ढीले पसंद है, ओवर साइज़। और ऋषभ मेरे से थोड़ा सा हेल्दी है, इसी वजह से। अब तो वो कुछ भी नहीं रहा, मैं दिखाती हूँ। हेलो ये देखो। ऐसा मत देखा तो कैसे दिखाऊं, ऐसे सच दच के?
और एक दिखाऊं हमारा जो काना है वो कैसे तैयार हो रहा है, देखना। नहा लिया ना वो, रुक जा, देखो काना, देख रहा आवाज कहाँ से दे दी दीदी ने। काना, हाँ दीदी, कपड़े पहन रहे हैं, मैं आ जाऊं, मैं झाड़ू मार के आऊंगी। अभी गाड़ी इस पे चढ़ा के ले जा रहा, हमारा दीवार फट गया। इसको फावड़े से करा दो आप, और कोई रोका तो मेरा नंबर है दोगे। आप राकेश कुमार दीजिए अंकल गेट पे, कोई भी तो रोके तो रहे जब वैसे हम पानी कहां पे आ रहा है, कैसे निकलेगा? नहीं होगी आने जाने वाले कोई वजन लेके चल रहा है, ईट है, क्रेशर है, रोड ये तो ऊंचे पे कहां से चढ़े? भट्टा वाला खुद ही डलवाता था, भट्टा वाले ने वहाँ से खोल रखा है ना, तो यहाँ से कम। ये सेटरिंग डल गई आज तो हमारे यहाँ की, ये डलेंगे यहाँ। सेटरिंग कहाँ डली है वो मुझे भी नहीं दिख रहा, ये वाली रह गई, शायद ये कल डलेगी, और बाकी तो डल गई होगी जहाँ तक है। हाँ ये तो डलेगी, फट्टी वट्टी अंदर नहीं जा रही, मैं यहीं से रिटर्न हो रही हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, और इतने में मैंने जितना शूट कर पाई मैंने कर लिया। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे साथ साथ ना, मतलब हमने जो मकान स्टार्ट अपना किया है, तो हमारे जो बगल वाले हैं, बगल से बगल वाले, जो फर्स्ट नंबर पे हमारे यहाँ पे प्लॉट बना हुआ है, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ना 3 डंपर पूरी गली में रोड़ी, मतलब कि जितना भी मलबा वलवा था वो सब फैलवा दिया है, जिसके वजह से हमारी एक दुकान वाली आंटी है, उनका डस्ट ख़राब हो गया। हमारा सुबह बल्ली आई है तो उनका डस्ट ख़राब हो गया, वो चिल्लाने लगी। और फिर उनका पीछे से जो घर है उनका, जो पीछे उनका कुछ क्या कहते हैं कॉलम साहब, वो फट गया है, तो भाई वो तो चिल्लाएंगे जो भी है। बट यार थोड़ा ना, जब तुम रहते हो ना ऐसे में, तो तुम थोड़ा कॉपरेट रह कर करना चाहिए, वो हम हो, तुम हो, या कोई भी हो। और फिर सबसे बड़ी मेन गलती बात है कि उन्होंने वो मलबा वलवा अब भी डलवा दिया। हमारा कल परसों लेंटर डलने वाला है, सेटरिंग आजकल की है बस। फिर हमें भी दिक्कत है भाई, हमें भी बोलना पड़ेगा। शायद पापा आज उन अंकल से, भैया से फिर से बोलेंगे और वो सफाई वफाई करवाएंगे। वो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा वो लिजड़ पिजड़ सी हो रही थी वहाँ पे। यहाँ के सभी लोग आ गए थे, बोल रहे थे भाई, अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। और वैसे बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा कोऑपरेट रहकर रहना चाहिए सबको। कल को हमारा, आज हमारा काम चल रहा है, कल को तुम्हारा चलेगा, हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। आज के टाइम में ना मैं तो इतना ही कहूँगी कि कोई किसी को देख के फलता नहीं है, सब एक ना एक दूसरे से चलते हैं कि भाई उसका मकान बन रहा है, मैं उन्हीं की नहीं कह रही, वो मेरा मकान हो, किसी का ही मकान हो, ठीक है भाई। मैं कुछ सब नहीं बोल सकती, समझा कर हो सबके सब, बट कोई नहीं, थोड़ा कोऑपरेट रह के रहो तो अच्छा है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। लड़ाई वड़ाई ज़्यादा सही नहीं है, जितना हो आराम से बात हो जाए तो अच्छी बात है ना भाई। बाकी तो पापा हैंडल कर ही देंगे भाई। पहले मैं मुँह हाथ धो के आ जाऊँ, उसके बाद मिलते हैं। कभी भैया की गोद में नहीं जाता था, आज भैया की गोद में भी चला। वो पिटा है, वो जो आ रहा है ना गोदी में, रो के दिखाना। अब चुप हो, ब्लॉग देखते ही चुप हो गया। ब्लॉग देख के भी चुप हो। बोलो क्या जिन्होंने पी भी रखी है क्या? भाभी, ए भाभी सुनो तो, ये हो गई आज मौनजूली का। अब बोलो तुम बहुत चिपरी हो ना। जैसे कि मैंने अभी मुंह नहीं धोया, अभी मैं बोल के गई थी कि मैं मुंह धोऊंगी। अब वो भैया आ गए थे, पापा ने उनसे बोला, उन्होंने बड़े प्यार से अपना घर का काम वो कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं। प्लस में मेरे पापा भी साथ लगे पड़े हैं। चिल्लाने उल्लाने से काम नहीं होता भाई, मतलब कि कुछ होते हैं कि चिल्लाने लग जाते हैं बेखाम की। चिल्लाओगे तो भाई बात बिगड़ती है। पापा ने आराम से जाके बोली उनसे, उन्होंने वो आराम से कर रहे हैं। और भाई हमारा काम है, हम तो साथ में मिलकर उनसे करवा रहे हैं,
क्योंकि हमारा मैंने बताया था लेंटर वेंटर डालने वाला है, इसी वजह से। आज के टाइम में कोई अपना नहीं है, सगा ही नहीं है कोई अपना, रियलिटी बात है। मैं इस ब्लॉग में एक चीज़ बोलना चाहूँगी भाई, जिसको मेरे ब्लॉग से एतराज़ है ना, उठाए, साफ सीधी बात है। मैं खुश होती हूँ जब भाई लाइक करने वाले होने चाहिए, तो कुछ हेटर भी चाहिए होते हैं ना। मैं अपने ब्लॉग में किसी की बुराई करती ना कुछ करती। भाई कमेंट में अगर बता देना अगर इतने ब्लॉग आप लोगों ने देखे, जो मेरे ब्लॉग देखता है उसमें मैंने इंडिविजुअल किसी की भी बुराई की हो। भाई जो होता है मैं रीति रिवाज जो भी होते हैं, मैं जो समझ नहीं आते वो मैं बता ही देती हूँ। आप लोग ब्लॉग को खुद देख लेते होगे। भाई लोगों का दिमाग ना यहाँ के बदले ना साफ़ हो चुका है बिल्कुल ही, इसीलिए क्या ही बोले, छोड़ो कोई बात नहीं। गाइस वो जो लड़की आई थी ना, मम्मी अब आई है वहाँ से, तब मैं बात कर रही हूँ। इनको दीदी बोल रही थी, मुझे आंटी बोल रही थी। इनको कह रही थी सुंदर वाली मोटी वाली ये दीदी का है, उन्होंने बोला ठंडा पानी, और मेरे से कहती है आंटी पानी दे दो। मैं आंटी दिख रही हूँ क्या कहीं से? आंटी हैं ये, 2 बच्चों की माँ। लड़की इनको पटा रही थी। हाँ पटा रही थी, जैसे लड़का था ना पटा रही नहीं थी। इतनी बच्ची थी, आपने देखा ही होगा कि आप उसको ना खाने पीने के लिए देते रहो, इसीलिए पटा रही थी वो आपको। अच्छा सही बात है। लेंटर कब तक डलेगा भाई? देखो आज सेटरिंग भी लग रही है भाई, अब तक वो कब तक पड़ेगा लेंटर। तुम भेड़ी हो के क्यों देख रही हो ऐसे? पता नहीं मेरी आँख सूज गई बेटा, ये सोए करो, रात में फ़ोन मत देखे करो। देख कितनी आँख सूज रही थी। तभी तो यार भेड़े जैसे लग रहे हो। क्या इन्होंने पता क्या किया, टंकी भरी हुई थी और बाथरूम का वो खुला छोड़ दिया इनने। देखो कितना पानी भर गया, वहाँ पानी में तो खेलो जब तो लौंडा को बजाइए। उसमें ना क्या है, हाँ फिर कह रही भाभी आज तो मेरे धन तो रेती और कर देना, सब्जी लेकर रेती और बीच जाती। बताओ। देखो अब भी तमाम सवेरे को भरा हुआ है, देखो अब भी कितना सारा। भाई मैं आई थी अपनी फ्रेंड कविता के यहाँ, उसने मुझे इनवाइट किया चटनी रोटी के लिए। जो भाई देसी खाना किसको नहीं पसंद है, वो चूल्हे की रोटी और चटनी मैं दिखाती हूँ अभी आपको। भाभी बनाई रही है, कविता नीचे गई है, और नई वाली बहू बना रही है हमारी आज खाना। मैंने पकाई रहो, आंटी की आवाज़ थोड़ी ऐसी है, पकाए जाओ तुम। दिखाती हूँ मैं कौन सी आंटी की आवाज़। ये एक बार पकड़ दे आँखों, बोलो ला अरे बोल दी। अरे ये बना रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं। मैं भी अभी यही कहने वाली थी इनसे, अरे बैठे रहो। ये तो ठीक है, ये बड़ी वाली भाभी बनाई रही है चूल्हे पे। अबे रुक जा, ये बना रही है पानी की रोटी। भाभी समझा बाबू, हटी पिंकी हाथ रहा। ये बड़ी भाभी लगी पड़ी है पानी की रोटी में भैया के लिए। कविता आई गई है, वही पसीने कविता। गर्मी लग रही है तेरी। भाई कविता के ना बैग देखो, दिल बना के रखती है कविता, देखा ढाक लिया। पूरे मैया बहुत ज्यादा लगा के दे रही है। मस्त लग रही है, कूलर चल रहा है, ज्यादा आवाज ना है। मेरे साथ पार्टी आ गई है भी, खाना खाना घोंसले। गाइस आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, कूलर चल रहा है बैक में, इसीलिए फ्रंट में आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी। मैं पहले खा रही हूँ। मैं आ गई थी वहाँ से खाना खा के, चटनी और वो, और अब मैं जा रही हूँ पापा के साथ मार्केट। नौता दिया था, ऋषभ को नहीं दिया, मेरे को दिया था। अब मैं जा रही हूँ वहाँ पर। कहाँ पे? नौते का भूखा हो गया। कविता सुन लियो। और अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, कुछ खाने के लिए, भूपानी मोड़, पापा के साथ। मैं ऋषभ पापा चलते हैं, क्या खाते हैं? मैं तो गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये 3 वैरायटी जो भाग रही है ना अंदर गंद फैला के, वहाँ पे कीचड़ दिख रही होगी आपको साइड में। ओए घोंसले, इस घोंसले को मैंने खिलाया खाना, इसीलिए ना रात में घूमने में अच्छा लग रहा है। और जब चलेगी ना गरम लू, जब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे कुछ खाने के लिए। अब देख रहे थे क्या खाएं। उसके बाद ऋषु चलता रहता है आगे। फिर पापा को मिलती है एक शॉप, वो मेन्यू देख रहे थे कि मैं क्या ऑर्डर करूँ। ऋषु कह रहा है कुछ भी ले आओ, मैं वही खा लूँगा।
पापा फिर भी देखे जा रहे थे। फिर मैं चली गई थी गोलगप्पे की दुकान पर। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद थे, इसीलिए ऋषि कह रहा मैं तो खा ही नहीं पाऊँगा। फिर मैंने बनवाया अपने लिए बर्फ़ का गोला। ये मेरे हाथ में बर्फ़ का गोला आ चुका था और मैं ऋषि को खिला रही थी। ये भैया को मैं लेना भूल गई थी पहले, फिर मैंने भैया को दे दिया। भैया की दुकान का ये है नाम, कोई भी जाती यहाँ से जाके खा सकता है। और फिर मैं आ गई थी घर पर। हम आ गए थे और ये अब मैं वहाँ से लाई गोलगप्पे, बर्फ़ का गोला मैं खा चुकी हूँ। और वो मम्मी हंस रही है। और एक वो दिख रहा है सीढ़ी पे बैठा हुआ बॉडी बिल्डर, आधी है पूरी पता नहीं कब होगी ये। क्या कह रहा है? आधी बेचारे को भूख लग रही है और मम्मी इसकी इधर उधर घूम रही है। आज आधी मठा के आलू बने। अरे तेरे नहीं मेरे, तो मैंने भिजवा दिए हैं, ये कह रही हूँ मैं। हाँ चलो गाइस, जब तक मैं खाती हूँ ये गोलगप्पे। हे गाइस, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज ज़्यादा कुछ ब्लॉग में था नहीं दिखाने लायक, फिर भी बनाया। वो थोड़ी मोटी लड़ाई हुई, हम कहीं गए, हमने वहाँ खाया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।